आज का ये हमारा सेशन और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? यहां पर दो तीन बातें एक साथ दे दी। सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि बात हो रही है उस्ता कला की। किसका विकास करना है? उस्ता कला। उस्ता कला क्या होती है? तो आप कहेंगे सर ऊंट के शरीर पर जो चित्रांकन किया जाता है वो कहलाता है आपके उस्ता कला। अच्छा, उसी उस्ता कला के विकास के लिए एक केंद्र है जिसका नाम है उस्ता केमल हाइड सेंटर। ये जो केंद्र है इसकी जो स्थापना है वो 1975 के अंदर हुई थी। और ये स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे सर बीकानेर में, क्योंकि उस्ता कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा इस प्रकार से भी बन सकता है कि केमल हाइड टर्निंग सेंटर निम्न में से कहां है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है आपके स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे? नाम है यहां पर हिसामुद्दीन उस्ता। और हिसामुद्दीन जो उस्ता है, ये जो उस्ता परिवार है, ये जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वो है आपके, याद रखिएगा, उस्ता कला। हिसामुद्दीन उस्ता, याद रखिएगा, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसलिए आपको पता हो तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप में से कौन विद्यार्थी ये बताएगा कि हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री कब दिया गया? जैसा कि आपने नाम सुना है कृपाल सिंह शेखावत, और आपको पता है कि कृपाल सिंह जो शेखावत है, इनको ब्लू पोट्री के विकास के लिए 1974 के अंदर क्या दिया गया था? पद्मश्री। उसी प्रकार हिसामुद्दीन उस्ता को कब दिया गया, बता सकते हैं? कमेंट करके बताना आप। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा खाली जगह से लाई गई। देखिए, जो मीनाकारी है ये मीनाकारी प्रसिद्ध तो कहां की है? तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन ये कहा गया है कि ये जो मीनाकारी कला है इसको मानसिंह प्रथम कहां से लाए थे? तो याद रखिएगा आमेर के कछा वंश के जो शासक हैं मानसिंह फर्स्ट, ये मीनाकारी जहां से लाए वो है आपके लाहौर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, मानसिंह फर्स्ट लाहौर से ही मीनाकारी लाए थे और लाहौर से ही ब्लू पोट्री लेकर आए थे। और लाए ही कहां? चाहे ब्लू पोट्री हो और चाहे मीनाकारी, जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, और यही मानसिंह फर्स्ट लाहौर से ही क्या लेकर आए थे? ब्लू पोट्री, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा लाहौर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला लीजिए। अगला है कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है?
लीजिए, नाम आ गया है कुदरत सिंह। और ये जो कुदरत सिंह है, इनको जो पद्मश्री अवार्ड है ये मिला है 1988 के अंदर। 1988 के अंदर कुदरत सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कुदरत सिंह का जो योगदान है वो जिस हस्तकला के लिए है वो है, याद रखिएगा, मीनाकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीनाकारी। ठीक है, देखिए कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के लिए 1974 के अंदर पद्मश्री। याद रखिएगा, हिसामुद्दीन उस्ता 1986 उस्ता कला के लिए पद्मश्री। और कुदरत सिंह 1988 पद्मश्री किस कला के लिए? मीनाकारी के लिए। तो तीन व्यक्तियों के नाम, कुदरत सिंह मीनाकारी 1988 पद्मश्री, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री 1974 के अंदर पद्मश्री, और हिसामुद्दीन उस्ता कला 1986 के अंदर पद्मश्री। याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा, याद रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, मीनाकारी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यहां पर यदि मैं डायरेक्ट कह दूं ब्लैक पॉटरी, एक है आपके ब्लू पोट्री, एक है सुनहरी पोट्री। तीन पोट्री है आपके सामने। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये पोट्री क्या है? देखिए, पोट्री जो है ये आपके मूलतः पर्शिया ईरान की है। ये चीनी मिट्टी के बर्तन है जी, चीनी मिट्टी के बर्तन वो कहलाते हैं पोट्री। और यदि इन्हीं चीनी मिट्टी के बर्तन पर ये अलग अलग कलर कर देंगे तो फिर वो इस हिसाब से कहलाएगी, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लैक कलर या काला रंग भरने की जो कला है वो ब्लैक पोट्री कहलाती है। देखिए, ब्लैक पोट्री जो है वो प्रसिद्ध है आपके कोटा, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है आपके जयपुर, सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध है आपके, याद रखिएगा, बीकानेर। लेकिन याद रखिएगा, ब्लैक पोट्री जो है वो कोटा के अलावा एक और जिला है जिसकी प्रसिद्ध है, और वो है आपके सवाई माधोपुर। और ये देखिए सीईटी के एग्जाम है या इससे पहले ये राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये तीनों ही बड़ी खास है, ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री और सुनहरी पोट्री। ठीक है, एक बार ऐसे भी पूछ लिया गया था कि निम्न में से पोकरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, पोकरण जो पोट्री है वो पोकरण जैसलमेर की है। अब आप कहेंगे सर इतना सिंपल कैसे पूछ लिया? चलो फिर एक क्वेश्चन आप भी बताइए कि हमारे राजस्थान में पोकरण की हवेली कहाँ बनी हुई है? तो इतना सिंपल आप ये भी बता दीजिए फिर। पोकरण हवेली, तो ये पोकरण पोट्री भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए
क्लियर? चले आगे, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ऐसी पोट्री जो कि फूलदान के लिए है, जो कि प्लेटों के लिए है, जो कि मटकों के लिए है। आप कहेंगे सर अभी तो देखा ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा, और कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली, सीकर, बूंदी या फिर जालोर? बताइए बताइए। हम्म, बताइए। मोती भारत, देखिए दो जाति, एक तो मोची होती है और एक काठी। इस जाति की जो महिलाएं हैं ना, इन महिलाओं द्वारा ये कढ़ाई का कार्य किया जाता है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनके द्वारा ये जो कार्य किया जाता है मोती भारत, ये किस जिले में पारंपरिक है? तो याद रखिएगा ये है आपके जालोर। जालोर में ही पहले एक और भाग था सांचौर, हालांकि सांचौर अब क्या है, एक नवीनतम जिला। तो दोनों याद रखने हैं, जालोर व सांचौर। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला लीजिए। अगला है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। टेराकोटा, टेराकोटा का तात्पर्य होता है, हाँ, मिट्टी से निर्मित अलग अलग प्रकार के वस्त्र, सॉरी वस्तुएं। ठीक है, मिट्टी से निर्मित अलग अलग प्रकार की वस्तुएं या फिर मण मूर्तियां आप कह सकते हैं, वो क्या है? टेराकोटा। और टेराकोटा हमारे राजस्थान में जिस स्थान का प्रसिद्ध है वो है मोलेला गांव। और ये जो मोलेला गांव है ये आपके जिस जिले में आता है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा राजसमंद। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। अगला है आपके सामने, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर जो कला है टेराकोटा की, और ये जो टेराकोटा कला है ये प्रसिद्ध है मोलेला गांव की। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, मोहनलाल कुम्हार। और इसीलिए मोहनलाल कुमार को कहा जाता है टेराकोटा ऑफ मोलेला। इसीलिए इन मोहनलाल कुम्हार को याद रखिएगा
पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। बता सकते हैं कब किया गया है? ऑप्शन नंबर यहां पर है, वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। या तो ये नाम देकर आपको पूछ लेगा कि मोहनलाल कुमार का संबंध राजस्थान की कौन सी कला से है। नहीं, मांगीलाल मिस्त्री है वो तो आपके काष्ठ कला यानी कि काउड़ कला से संबंधित है। ठीक है, यहां पर ये नाम है मोहनलाल कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर जो प्रिंट है वो किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ या पिछवई? देखिए, बादला कहां का प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे सर ये तो वैसे देखा जाए तो मारवाड़ का फ्रीज है। फड़ कहां तो आप कहेंगे सर शाहपुरा, नवगढ़ी जिला। पिछवई तो आप कहेंगे सर ये है आपके नाथद्वारा। और अजरक याद रखिएगा बाड़मेर प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने यहां बी इज ए करेक्ट आंसर, अजरक प्रिंट। ठीक है, पूछा जा रहा है आपको कि नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? हालांकि अब तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि नागौर का बू, और ये जो बू गांव है ना वैसे इसका पूरा नाम है बू नरावता। नागौर का जो गांव है बू नरावता किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेंचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, झटपट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए? तो याद रखिएगा मिट्टी के खिलौनों के। इस गांव पर आधारित एक मूवी भी बनी हुई है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मिट्टी के खिलौनों के लिए तो ये गांव प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा सॉफ्ट स्टोन के जो खिलौने हैं इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताइए। सॉफ्ट स्टोन के खिलौने। अगला देखिए, अगला है आपके सामने जिरोही, भाकला, गंदाहा किस उद्योग के नाम हैं? झटपट्टी, पेंचवर्क, मीनाकारी या फिर ब्लू पोट्री? बताइए, ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर ब्लू पोट्री से तो संबंधित है नहीं, पेंचवर्क है नहीं, आपके मीनाकारी भी इस प्रकार से उद्योग से संबंधित है नहीं, ये है संबंधित आपके झटपट्टी। अच्छा, सबसे पहली बात तो कि ये होता क्या है? झटपटी कला क्या होती है? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये, ठीक है, कि बकरियों के जो बाल होते हैं ना, बकरियों के बाल से निर्मित कौन सी? याद रखिएगा झटपटी कला। आप बता सकते हैं ये जो झटपटी कला है ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो इस झटपटी कला के ही अन्य नाम है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने मथेरेन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? देखिए, एक शासक है जिनका नाम है महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह ने दो परिवारों को संरक्षण प्रदान किया था बीकानेर के अंदर। एक तो उस्ता फैमिली थी और एक मथेरन फैमिली। उस्ता परिवार मुस्लिम और मथेरन परिवार जैन। उस्ता परिवार के द्वारा तो एक कला विकसित की गई थी, उस्ता कला, यानी कि ऊंट के शरीर पर चित्रांकन। मथेरन परिवार द्वारा किसी पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र थे। और ये जो दोनों ही उस्ता परिवार की उस्ता कला और मथेरन परिवार की जो मथेरन कला है, ये दोनों जिस जिले की प्रसिद्ध है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा बीकानेर। तो चाहे उस्ता कला पूछे चाहे मथेरन कला पूछे, याद रखिएगा दोनों का ही संबंध जिस स्थान से है
वो है आपके बीकानेर। बीकानेर। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न आया है आपके कॉलेज लेक्चरर के अंदर, प्रश्न दिख जाएगा। प्रश्न पूछ क्या रहा है वो तो मैं आपके सामने ये लिख दूंगा। ऊपर जो प्रश्न कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपके सामने मथेरन परिवार से संबंधित एक कला है, एक हस्तकला है जिसका नाम है मथेरन कला, और इसी मथेरन कला से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 कथन दे रखे हैं इससे संबंधित, और आपको पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। देखो, सबसे पहली बात, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है। अब सिंपल सी बात है, किसी भी स्थान विशेष की यदि कोई कला है तो वहां पर जो विकसित चित्रशैली है उसमें योगदान ही है। जैसा कि बीकानेर की 2 ही तो कला प्रसिद्ध है। बीकानेर जब आप चित्रशैली पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही कला पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं मैथेरन कला और एक आप पढ़ते हैं उस्ता कला। मतलब पहला कथन तो सही है कि बीकानेर चित्रशैली के विकास में मथेरन परिवार है, इनका योगदान है, 1 नंबर सही है। दूसरा, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण प्रदान किया था। बिल्कुल याद रखिएगा कि बीकानेर के जो महाराजा हैं अनूप सिंह, उन्होंने उस्ता कला के उस्ता परिवार और मथेरन कला के मथेरन जो परिवार हैं इन दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। बात यह भी सही है। तीसरी बात, मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, यह भी बात बिल्कुल सही है। डी क्या कह रहा है कि मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, ये एक जैन समुदाय से है। बिल्कुल, ये एक जैन परिवार है। तो कहने का मतलब यहां पर 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित हैं। यानी कि आपके सामने कुछ कलाकारों के नाम दिए गए हैं, आपको उन कलाकारों को पहचानना है जो परोपरी मथेरन परिवार से संबंधित है। मथेरन परिवार याद रखिएगा एक जैन समुदाय, जैन परिवार है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके मुन्नालाल और मुकुंद। आप अक्सर इन 2 चित्रकारों के नाम भी पढ़ते हैं बीकानेर चित्रशैली के तहत, ठीक है। तो बीकानेर जो चित्रशैली है उसमें 2 कलाओं का बड़ा योगदान है, एक उस्ता कला और एक याद रखिएगा मथेरन कला। अगला है राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी प्रिंट है? दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट का तात्पर्य होता है कि कपड़े का वह भाग जिसे रंगना नहीं होता है ना, उसे लुगदी के माध्यम से दबाना दाबू प्रिंट कहलाता है। और ये दाबू प्रिंट आपके जिस जगह की प्रसिद्ध है वो है आपके अकोला। और अकोला कहां है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। अकोला कहां है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए लीजिए अगला है कि राजस्थान में कप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? देखिए, हमारे राजस्थान में जब हम बात कप्तगिरी कला से तात्पर्य होता है कि फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने की जड़ाई करना क्या कहलाता है? कप्तगिरी कला। अब आप कहेंगे सर फौलाद की बनी हुई वस्तुएं कैसे? जैसे तलवार होती है ना, तलवार का पकड़ने वाला जो हैंडल होता है उस पर सोने की नक्काशी या जड़ाई। और यह कप्तगिरी कला हमारे राजस्थान में याद रखिएगा जयपुर की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है और याद रखिएगा अलवर की प्रसिद्ध है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है,
आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में कौन से शहर की प्रसिद्ध कोप्तगिरी कला पर अभी हाल ही के अंदर जीआई टैग जारी हुआ है। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। राजस्थान के अंदर किस जिले की कोप्तगिरी कला को हाल ही के अंदर जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वो जयपुर वाली है, उदयपुर वाली है, या फिर अलवर वाली है? यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा यहां सी इज द करेक्ट आंसर, अलवर वे जयपुर। लेकिन याद रखिएगा